अब सबसे कठिन बात है विषय चिंतन छोड़ना, सबसे कठिन बात है। इसीलिए हम साधना पर अन्य जोर न दे करके नाम जप पर जोर देते हैं, क्योंकि यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि न आन आधार। एक कलयुग की ऐसी मलिनता है कि हमारा चित्त चोर प्रभु के रूप में आसक्त हो जाए या स्वरूप में आसक्त हो जाए, बड़ा कठिन है। इसलिए नाम जप करो। नाम जप करने से चित्त को विषय चिंतन करने का अवसर न मिले। अगर विषय चिंतन हो रहा है और साथ में नाम जप हो रहा है तो आपका विषय चिंतन बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि नाम जप विषय चिंतन को डिलीट कर देगा, नष्ट कर देगा। नाम जब चल रहा है और विषय चिंतन चल रहा है तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा विषय चिंतन। और नाम जब नहीं चल रहा, केवल विषय चिंतन चल रहा है, तो वो विषय में के भोग में लगाकर आपका नाश कर देगा। इसलिए पुत्रों, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनुसार होती रहती है। ये बुद्धि की वृत्तियां हैं, ये सच्चिदानंद आत्मा का स्वभाव नहीं। इसलिए न मेरा जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, मैं इन तीनों से परे हूं। अब ये बड़ा कठिन विषय है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों के राग का त्याग करना बहुत कठिन बात है। इसलिए कलिकाल में शुद्ध साधना और शुद्ध साधक बहुत कठिन है मिलना, क्योंकि हम लोग जो भी करते हैं, मान सम्मान, नाम कीर्ति, रुपया पैसा, ये सब बाह्य के लिए करते हैं। और यहाँ जो चर्चा हंस भगवान ने की वो शुद्ध स्वरूप प्राप्ति की। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा रचित तीनों लोग, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा तीनों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और स्थूल सूक्ष्म कारण, इन तीनों का त्याग किए बिना कोई परमात्मा स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता। और कितना कठिन है तीनों का राग। अरे पहले स्थूल का राग छूट जाए। हम लोग पूरे शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं, भूल गए हम अपने स्वरूप को। तो अपने स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप को जानने के लिए हंस भगवान ने उपदेश किया कि चित्त ना विषय चिंतन करने पावे और न विषय संयोग सुख लेने पावे। अब ये कितना कठिन है आप देख लीजिए। चित्त ना विषय चिंतन करने पावे, न विषय संयोग करने पावे। इसलिए हम भगवान की इस परम पावन चर्चा को प्रणाम करते हैं और सबसे निवेदन करते हैं कि भगवान का नाम जप करो, इसी से सब ठीक हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। ये जो सूक्ष्म विषय भगवान वर्णन कर रहे हैं, ये भी समझ में आ जाएगा यदि नाम जप करोगे। कल चर्चा हुई थी कि जैसे एक एक कवल भोजन से क्षुधा निवृत्ति, तुष्टि और पुष्टि होती रहती है, ऐसे एक एक क्षण जब हम नाम जप करेंगे तो संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम होता जाएगा। बोलो हंस भगवान की जय।